Good morning everyone. Yesterday we completed question number 6 of exercise 9.1 and today we'll move forward with question number 7 of exercise 9.1. The sides of a triangle are in a ratio 2:3:4. एक ट्रायंगल है जिसकी साइड्स है 2:3:4. ठीक, तो हम ले लेते हैं उसकी साइड्स 2x, 3x and 4x. Now what said, if the perimeter is 36 centimeter, find its side. So let the sides of the triangle be 2x, 3x and 4x. ये x हमने क्यों ली है? क्योंकि ये हमें रेशियो में दी हुई है और जब हम रेशियो में किसी चीज को डिवाइड करते हैं तो दो तरीके से कर सकते हैं. एक तो ये तरीका है जो मैं करके बता रही हूँ और एक और तरीका है वो भी मैं आपको करके बताऊंगी. पेरीमीटर कैसे निकालते हैं? तीनों साइड्स को प्लस करके 2x प्लस 3x प्लस 4x. तो ये क्या होगा? 36 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 5 5 प्लस 4 9x. So the value of x will be 36 divided by 9. 9 4s are 36. So the value of x is 4. So this side will be 8 because 2 into 4 8. This is 3 into 4 12 and this is 4 into 4 16. So the sides will be 8 centimeter, 12 centimeter and 16 centimeter. ये हुआ एक तरीका से सॉल्व करने का. There is one more way by which you can solve this question. कैसे करेंगे? आपको क्या करना है? 36 सेंटीमीटर को डिवाइड करना है 3 पार्ट्स में 2:3:4 में. ठीक, तो टोटल पार्ट्स कितने हुए? टोटल पार्ट्स हुए 2 प्लस 3 प्लस 4 विच इज 9 हो गए. अब एक साइड के वन साइड आएगी 2 अपॉन इसके में कितने पार्ट है? 2 पार्ट है. टोटल पार्ट कितने हैं? 9 डिवाइडेड बाय 36. तो 9 4 36. तो एक साइड की लेंथ आ गई 8 सेंटीमीटर. 3/9 डिवाइडेड बाय 36. 9 4 36. तो इसकी साइड आ गई 12 सेंटीमीटर. एंड एक साइड में 4 पार्ट्स हैं आउट ऑफ 9 पार्ट्स. तो ये आ जाएगी 9 4 36 16 सेंटीमीटर. तुम्हें जैसे अच्छा लगे तुम उसे वैसे सॉल्व करना. ठीक, मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8. Which ratio is longer in the following pairs? आपको बताना है कि कौन सा रेशियो बड़ा है. फर्स्ट इज 3:4 और 9:16. तुम्हें बताना है कौन सा रेशियो बड़ा है. अब कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, इसके लिए पहले हम क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे. एलसीएम ऑफ 4 and 16. इसको मैंने क्या बोला था? फ्रैक्शन मान लो. 3/4 and 9/16. ठीक, 4 और 16 का एलसीएम कितना आएगा? निकालो यहाँ एलसीएम. 4 और 16 का एलसीएम आएगा 4 1 4 4 4 16. सो द एलसीएम ऑफ 4 and 16 इज 16. तो 3/4 को हम किससे मल्टीप्लाई करें? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में. क्या आंसर 16 आया कि एलसीएम लिया तो 4 4 से 16 होता है. तो 4 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बनेगा 12/16. और 9/16 को हमें किसी से मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत नहीं है. तो मैं से 1 से मल्टीप्लाई किया तो यह है 9/16. तो 9/16 और 12/16 में कौन बड़ा है? 12/16. सो 12/16 इज ग्रेटर देन 9/16 which means 3/4 is greater than 9/16 which also means 3:4 is greater than 9:16. सिमिलरली सिंपल है. क्या करना है? एलसीएम निकालना है डिनोमिनेटर का, कंपेयर करना है और फिर आंसर फाइंड आउट करना है. सेकेंड पार्ट करते हैं इसका. सेकेंड पार्ट में क्या करना है,
15 ratio 16 and 24 ratio 25. 15 ratio 16 और 24 ratio 25. LCM निकालो. 15/16 और 24/25 को हमने चूज करना है. LCM निकालो 16 and 25 का. अब 16 और 25 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो LCM क्या हो जाएगा? इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 16 इंटू 25 मल्टीप्लाई करते हैं. 6 5 30, 5 1 5, 6 7 8, 6 2 12, 2 1 2 and 3. तो ये कितना बना? 400. ठीक है. नाउ 15/16 का अगर हमें डिनोमिनेटर 400 बनाना है तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 25 से. ये बनेगा 400 एंड 15 और 25 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? मल्टीप्लाई करके देखो. 5 5 25, 5 2 10, 11 12, 25, 5 7 3. कितना आया? 375. 24/25 का डिनोमिनेटर अगर हमने कितना बनाना है? 400. तो 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ये बना 400. 24 को 16 से मल्टीप्लाई करो. 6 4 24, 6 2 12, 13 14 and 24. This is 384 upon 400. So which one is greater? This one is greater. 384 upon 400 is greater than 375 upon 400, which means 24/25 is greater than 15/16, which also means that 24 ratio 25 is greater than 15 ratio 16. Fine. Next one. नेक्स्ट वन क्या कर रहा है? 4:7 और 5:8. 4:7 और 5:8. क्या करोगे? पहले एलसीएम निकाल लो. 7 और 8 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो एलसीएम आ जाएगा 56. एलसीएम आ गया 56. 4/7 को अगर मैं ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आ जाएगा 8 4 32/56 और 5/8 को ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आ जाएगा 35/56. डिनोमिनेटर सेम हो गया. कंपेयर कर सकते हो. दिस वन इज बिगर विच सेज दैट 35 ratio 56 is greater than 32 ratio 56, which means that 5:8 is greater than 4:7, which also says that 5:8 is greater than 4:7. Clear? Moving forward to next part. Fourth part. 9:20 और 8:13. 9:20 और 8:13. क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे 20 और 13 का. Because there is nothing in common and no common factor, the LCM will be 260. तो 9/20 को हम ऊपर नीचे 13 से मल्टीप्लाई करें तो 9 13 का कितना होता है? 9 3 27, 9 2 9 10 11, 117/260. और 8/13 को अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है तो मैं ऊपर नीचे 20 से मल्टीप्लाई करूंगी तो बन जाएगा 160/260. So which one is greater? 160/260 is greater. 160/260 is greater than 117/260, which means that 8/13 is greater than 9/20, which states that 8:13 is greater than 9:20. Last one. 1:2 और 13:27. Which one is greater? Now 1:, LCM किसका निकालेंगे? 2 और 27 का. 2 और 27 का LCM इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा. क्यों? क्योंकि इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है. तो क्या होगा इन दोनों का LCM? 54. 1/2 को 27 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करो तो आंसर आएगा 27/54.
13/27 को ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो आएगा 26/54। क्या बड़ा है? 27/54। सो 27/54 is greater than 26/24, which says that 1/2 is greater than 13/27, which also states that 1:2 is greater than 13:27। कुछ नहीं करना, एलसीएम निकालना है। दोनों नंबर्स के डिनोमिनेटर्स को इक्वेट करना है, सेम बनाना है और उसके बाद कंपेयर कर देना है, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो कंपैरिजन करना इज इजी फॉर अस, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 9. Again you have to compare 7:6 and 4:9. What you will do? LCM of 6 and 9. 6 और 9 का LCM लो। 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 1s are 3, 2 1s are 2। तो LCM कितना आएगा? 3 into 3 into 2 which is 18। फाइन, LCM कितना आ गया? 18। अब 7/6 हमें डिनोमिनेटर में क्या चाहिए? 18। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 3/3 से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आएगा 21/18। सिमिलरली हम 4/9 देखते हैं, उसको भी हम क्या करेंगे? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 12/18। विच वन इज ग्रेटर? 7/6, which is 21/18 is greater. So 21/18 is greater than 12/18, which means 7/6 is greater than 4/9, which also means 7:6 is greater than 4:9। सिंपल है, सिर्फ एलसीएम लेना है और उसके बाद डिनोमिनेटर सेम बनाना है, इक्वेट करने, इक्विवेलेंट करने हैं और उसके बाद आंसर फाइंड आउट करना है। नाउ यू कैन सॉल्व दिस विद 2 मेथड्स। फर्स्ट, कंपैरिजन बाय द मेथड ऑफ इक्वलाइजेशन। इसमें क्या करोगे? 8/16 का रेशियो निकालो और 6/12 का रेशियो निकालो। क्या आया? 8 1s 8, 8 2s 16, ये आ गया 1/2 एंड 6 1s 6, 6 2s 12, तो ये भी आ गया 1/2। 1/2 is equal, hence we can say that this number is in proportion। ठीक, या फिर एक्सट्रीम और मीन्स वाले फॉर्मूले से कर सकते हो। कैसे कर रहे थे? 8 16 6 12। वो क्या बोलता था कि जो एक्सट्रीम में नंबर्स है उसका प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ठीक, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। कितना होगा? 12 into 8 कितना आया? 96। और यहाँ पे 16 into 6 करके देखो कितना आता है? 96। Therefore, these numbers are in proportion। तो ये किस में हो गए? proportion। ठीक, नाउ इसका सेकेंड पार्ट। सिक्स 2 4 3 6 2 4 3 हम दोनों मेथड से करके देखेंगे। पहले मेथड 1 इक्वलाइजेशन वाला 6/2 कितना बनेगा? 2 1s 2, 2 3 6, यहाँ आंसर आ रहा है 3। 4/3 ये तो कट के 4/3 रहेगा। तो इस ये क्या ये और ये इक्वल है? बिल्कुल नहीं है, तो इसका मतलब ये प्रोपोर्शन में नहीं है। मेथड सेकंड ट्राई करते हैं, एक्सट्रीम्स और मीन्स वाला। 6 और 3 को मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट ऑफ
extremes, it should be equals to product of, means ये मतलब 6 into 3 should be equals to 4 into 2. 6 into 3 कितना है 18, 4 into 2 कितना है 80, ये इसके बराबर नहीं है. Therefore the numbers 6243 are not in proportion. And the last one from this deck, 150, 250, 200 and 300. मेथड 1 अप्लाई करते हैं. 150 अपॉन 250, 5 3 is 15, 5 5 is 25, आंसर आया 3 अपॉन 5. 200 अपॉन 300, आंसर आया 2 अपॉन 3. Therefore these are not in proportion. मेथड सेकेंड अप्लाई करते हैं. प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. प्रोडक्ट एक्सट्रीम क्या है 150 इंटू 300 और मीन क्या है 250 इंटू 200. 150 इंटू 300 कितना आएगा 450 और 45,000 और ये कितना आएगा 25 इंटू 250 and 1000 which is 50,000. 45,000 is not equals to 50,000. Therefore these are also not in proportion. और ये हमने फाइंड आउट किया है दोनों ही मेथड्स को यूज करके. ठीक है. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 11. फाइंड x in the following proportions. इन proportions में तुम्हें क्या निकालना है x निकालना है. ठीक. x अपॉन 6 इज इक्वल टू 55 अपॉन 11. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. 11x इज इक्वल टू 55 इंटू 6. अब हम यहाँ पे 55 इंटू 6 को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे. पहले इस 11 को डिवीजन में ले आते हैं. 55 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 11. 11 में से 11, 11 5 is 55, 6 5 is 30. तो x की वैल्यू कितनी आ गई 30. नाउ सेकेंड पार्ट क्या है 18 रेशियो x इज इक्वल्स टू 27 रेशियो 3. 18 अपॉन x किसके बराबर है 27 रेशियो 3 के. ठीक. क्रॉस मल्टीप्लाई करो. 27x इज इक्वल्स टू 18 इंटू 3. x इज इक्वल्स टू 18 इंटू 3. ये मल्टीप्लीकेशन में है तो नीचे जाके किस में चला जाएगा डिवीजन में. अब 9 2 is 18, 9 3 is 27. 3 से 3 कैंसिल आउट. x की वैल्यू कितनी आ गई 2. क्लियर. लास्ट वन 7 रेशियो 14 is equals to 15 ratio x. 7 upon 14 is equals to 15 upon x. क्रॉस मल्टीप्लाई करो. 7x इक्वल्स टू 15 इंटू 14. x इज इक्वल्स टू 15 इंटू 14 डिवाइडेड बाय 7. 7 2 is 14, 15 2 is 30. x की वैल्यू क्या आ गई 30. क्या करना है रेशियोज को लिखना है. क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 12. Question number 12. Set up proportions from the number 9, 150, 105 and 1750. आपको इसके क्या करने हैं proportions सेट करने हैं जिससे इनकी वैल्यूज सेम आए. हम पहले करते हैं. अब इसको हमें इसको कैसे अप्रोच करना पड़ेगा हिट एंड ट्रायल से. हमें इसके ऐसे प्रोपोर्शन सेट करने हैं कि इस नंबर को ऐसे अरेंज करना है कि ये प्रोपोर्शन में आ जाए. 9 अपॉन 150 करके देखते हैं. 3 3 is 9, 3 5 is 15 एंड 0. तो ये कितना आ गया 3/50. एंड 105 और 1750 को करके देखते हैं. तो 5 2 is 10 एंड 5 is 5. 5 3 is 15, 5 4 is 25, 0. 7 3 is 21, 7 5 is 35. ये आ गया 3 ratio 50. Therefore, this number is the series of these numbers given is already in proportion. Therefore, 9
150, 105 and 750 are in proportion. इसे और कैसे चेक कर सकते हो? So there is one more method by which you can find out if this is correct or not. कैसे? एक्सट्रीम्स को और मीन को मल्टीप्लाई करके. प्रोडक्ट ऑफ extremes is equals to product of means. यहाँ पर एक्सट्रीम्स क्या क्या है? 9 इंटू 1750 इज इक्वल टू 150 इंटू 105. मल्टीप्लाई करेंगे 1750 को 9 से, तो 9 0 ज़ा 0, 9 5 ज़ा 45, 9 7 ज़ा 63, 63 एंड 4 67, 9 1 ज़ा 9 एंड 6 15. तो ये कितना बना? 15,750. 105 को 15 से मल्टीप्लाई करो, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5 एंड 105. तो ये बना 1575 एंड 1575 और ये 0. तो ये मीन का प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट. देयरफॉर द नंबर्स 9, 150, 105 and 750 are in proportion. And the last question of this exercise and the last question for the day. Question number 13. The ratio of length of a school ground is, the ratio of length of a school ground to its width is 5:2. So length रेशियो विड्थ क्या है? 5:2. फाइंड इट्स लेंथ इफ द विड्थ इज 40 मीटर. विड्थ कितनी दे रखी है? 40 meters. So let us take the length and width to be 5x and 2x. लेंथ को ले लेते हैं 5x और विड्थ को ले लेते हैं 2x. क्यों? क्योंकि ये रेशियो में है. तो विड्थ कितनी दे रखी है? 40. सो 40 इज इक्वल टू 2x. तो x की वैल्यू हो गई 40 डिवाइडेड बाय 2 विच इज 20. सो लेंथ विल बी इक्वल टू 5x विच इज 5 इंटू 20 विच इज 100 meters. तो लेंथ कितनी आ गई? 100 meters. Therefore the length, हमने लेंथ और विड्थ दोनों फाइंड आउट कर ली. This completes your exercise 9.1. Now your homework. You have to revise classwork, make notes and you have to do these questions all over again. ये questions आपको खुद से करने हैं, क्लास वर्क रिवाइज करना है और नोट्स बनाने हैं. इस एक्सरसाइज को बहुत ही सीरियसली सॉल्व करें क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है. दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.